warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, once again welcome to our class. आज हम 9th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ज्योमेट्री किसे कहते हैं। व्हाट इज ज्योमेट्री? आपने देखा होगा अपने बुक को, 8th स्टैंडर्ड तक आपके पास मैथमेटिक्स के सिर्फ एक ही बुक थी जिसको मैथमेटिक्स कहा जाता था, जनरल मैथमेटिक्स। अब आपके पास 9th स्टैंडर्ड में दो मैथ्स की किताबें हैं, मैथ्स 1 और मैथ्स 2। आज हम जो ज्योमेट्री की स्टडी करने जा रहे हैं वो मैथ्स 2 से है। तो पहला चैप्टर है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। अगर आप पेज नंबर 1 पर देखते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको पिरामिड की शक्ल्स, फिगर्स मिलती है, अहराम, पिरामिड। तो ये 3000 साल पहले इजिप्ट में जो है पिरामिड्स बनाए गए। और ये ज्योमेट्री के है नॉलेज के बगैर और इंजीनियरिंग की नॉलेज के बगैर इन पिरामिड्स को कंस्ट्रक्ट करना नामुमकिन था। इससे जाहिर होता है कि कदीम जमाने से, ओल्ड एजेस से ही हमारे जो पुरखे थे, आबा व अजदाद थे, ये ज्योमेट्री की अच्छी नॉलेज रखते थे। ज्योमेट्री इज एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 वर्ड्स ऑफ ग्रीक, जियो एंड मेट्रिया। जियो मीन्स अर्थ, जमीन, मेट्रिया मीन्स मेजरमेंट, मेजरिंग। तो इससे पता चलता है ज्योमेट्री का मफहूम, अर्थ ये है कि मेजरमेंट ऑफ एन अर्थ और मेजरिंग अर्थ, ज्योमेट्री। तो यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूजुअली हम ज्योमेट्री में जो देखते हैं वो है पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। क्या हम इनको डिफाइन कर सकते हैं? जैसे नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, वी कैन नॉट डिफाइन दीज नंबर्स। सिमिलरली वी कैन नॉट डिफाइन पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। लेकिन इन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अगर हम सही मानकर आगे बढ़ते हैं, देखिए पॉइंट के बारे में आपसे कहना चाहूंगा। पॉइंट जो है सबसे छोटी शक्ल है, सबसे छोटी फिगर है। आप कहेंगे सर इतनी है, तो मैं कहूंगा नहीं उससे छोटी। आप कहेंगे सर फिर इतनी है और छोटा कर देंगे आप साइज, मैं कहूंगा नहीं इससे छोटी। ऐसा करते करते अगर हजारों साल बीत जाए, मेरे और उम्र आपकी जो हजारों साल हो जाए, हजारों साल के बाद भी अगर आप कहेंगे सर इतनी छोटी शक्ल नुक्ते की, पॉइंट की, तो मैं कहूंगा नहीं बेटा उससे छोटी। तो यू कैन इमेजिन, ये पॉइंट को आप इमेजिन कर सकते हैं, ड्रा नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने कंफर्टेबल के लिए उसको ड्रा करते हैं, पेन का डॉट लगाते हैं, उसको हम पॉइंट कहते हैं। अब स्ट्रेट लाइन और प्लेन क्या है? पॉइंट्स के सेट्स हैं। जब भी हम लाइन की बात करेंगे इस चैप्टर में या ज्योमेट्री में, इट मींस स्ट्रेट लाइन। एक सेट है पॉइंट्स का जो एक स्ट्रेट वे में खड़ा है, इसको हम लाइन कहते हैं। और प्लेन क्या है? नुकात से, पॉइंट से बनी हुई एक पतली चादर, इसको हम प्लेन कहेंगे। जैसे ये प्लेन है बोर्ड का, टेबल का, और ये बड़े टेबल का प्लेन है, और ये दीवार का प्लेन है, ये व्हाइट बोर्ड का प्लेन है। पतली सी चादर जो नुकात से बनी हुई, पॉइंट से बनी हुई। ओके, These are the basic concepts. इस चैप्टर में हमें जो मेनली पढ़ना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंसेस। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं पॉइंट्स के? देखिए यहां पर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। फर्स्ट लाइन पर देखिए एक नंबर लाइन है यहां पर, जैसा कि आप स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। यू हैव स्टडीड नंबर लाइन, अददी खत जिसको कहते हैं।
इसमें देखिए पॉइंट्स A, B, C, O, D और E यहां पर लिखा हुआ। तो B डिनोट्स नंबर -3, O denotes 0, D denotes very good 1, E denotes 3। तो ये जो 0 है ये O का पॉइंट O का कोऑर्डिनेट है, ऐसे 1 पॉइंट D का कोऑर्डिनेट है, 3 पॉइंट E का कोऑर्डिनेट है, -5 A का कोऑर्डिनेट है और -3 B का कोऑर्डिनेट है। अब आप जान गए होंगे मुहद्दिद जिसको उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कहते हैं। B का मुहद्दिद नफी 3, A का मुहद्दिद नफी 5, C का मुहद्दिद नफी 2, O का मुहद्दिद 0, D का मुहद्दिद 1, E का मुहद्दिद 3। अब हम देखेंगे कि इन मुहद्दिद के जरिए, इन कोऑर्डिनेट्स के जरिए हम डिस्टेंस कैसे मालूम कर सकते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखिए यहां पर अगर मुझे डिस्टेंस मालूम करना है A और C के दरमियान का, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, जस्ट आई विल काउंट द यूनिट्स इन बिटवीन देम। उनके दरमियान कितने इकाई का फासला है। C is 1, 2, 3 units away from A. C is 3 units away from A. Therefore, distance between A and C, we will write distance between points A and C. As I said, point C is 3 units away from A. नुक्ता C नुक्ता A से 3 इकाई के दूरी पर है, इसलिए A और C का दरमियानी फासला 3 यूनिट्स होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें मालूम करना है डिस्टेंस बिटवीन C एंड E, पॉइंट C एंड E, लेट्स काउंट हाउ मेनी यूनिट्स इज E अवे फ्रॉम द C। नुक्ता E C से कितने यूनिट इकाई दूर है। चलिए C से काउंटिंग करते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। तो ये 5 यूनिट्स का डिफरेंस है दोनों के बीच में, C और E के दरमियान। तो हम यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन C एंड E, डिस्टेंस D फॉर डिस्टेंस between points C and E is equal to 5 unit. ओके, अब आप समझ गए होंगे नंबर लाइन कैसी होती है और उसमें कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं, पॉइंट्स कैसे लिखे जाते हैं और 2 पॉइंट्स के दरमियान का फासला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसका एक और तरीका है डिस्टेंस मालूम करने का। वो क्या तरीका है? अगर हमें डिस्टेंस मालूम करना है D और E के दरमियान का, तो हम यहां पर लिखेंगे D का कोऑर्डिनेट कितना है, 1। इसी तरह से E का कोऑर्डिनेट कितना है, 3। नंबर लाइन पर देखिए, D का कोऑर्डिनेट 1 है और E का कोऑर्डिनेट 3 है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स D एंड E। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट D एंड E इज इक्वल टू, अब यहां पर स्क्रीन पर आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं और आपको डिस्टेंस मालूम करना है। इसमें एक लार्ज कोऑर्डिनेट है 3 और स्मॉल कोऑर्डिनेट है 1। यू हैव टू कंपेयर, बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, 3 is larger and 1 is smaller. Therefore, by subtracting smaller coordinate from larger coordinate,
you will get the distance. आप बड़े मुहद्दद में से छोटे मुहद्दद की तफरीक करके फासला मालूम कर सकते हैं आसानी से। लार्ज कोऑर्डिनेट बड़ा मुहद्दद, नफी स्मॉल कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉल कोऑर्डिनेट नफी छोटा मुहद्दद, 3 minus 1 is equal to 2. This is first example. Let's take another example. Example 2. If you want to find the distance between A and D, see in the figure, distance between A and D. Let's write coordinates of A and D. Coordinate of A is -5 and coordinate of D is 1. Let's find out distance between A and point D. Okay. Now again we have to follow the same procedure. Large coordinate minus small coordinate. बड़ा मुहद्दिद नफी छोटा मुहद्दिद। बड़ा मुहद्दिद कौन सा है इसमें? यूजुअली स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 5 बड़ा है 1 छोटा है। ये -5 है। ऑल नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर्स, या यूं भी कह सकते हैं आप ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। तो यहां पर -5 नेगेटिव नंबर है, 1 पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर बड़ा है 1, large coordinate minus small coordinate -5. Put -5 in the bracket. Open bracket by multiplying signs. माइनस माइनस प्लस, नफी नफी जमा, आप जानते हैं 1 नफी नफी जमा 5। इस तरह से 1 + 5 1 जमा 5 6। Here we got the answer. Distance between points A and D is equal to 6 unit. आप किसी भी नंबर लाइन से किसी भी दो नुकात का दरमियानी फासला मालूम कर सकते हैं। You can find out the distance between any 2 points from number line by following this method. What is that method? By subtracting a smaller coordinate from larger coordinate. Is it clear? Okay. Then we'll go to our next unit, that is betweenness. Betweenness क्या है? आप देखिए, आपके मेरे बीच में ये व्हाइट बोर्ड है, दरमियान जिसको कहते हैं, आपके मेरे दरमियान ये व्हाइट बोर्ड है, आपके मेरे दरमियान ये डस्टर है। Duster is in between you and me. Whiteboard is in between you and me. Lonere is in between Mangaon and Goregaon. तो एक स्ट्रेट सेगमेंट में या स्ट्रेट लाइन पर कौन से दो नुकात के दरमियान, कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान कौन सा पॉइंट होता है, इसकी हम स्टडी करते हैं, बिटवीननेस। चलिए फिगर के जरिए बताते हैं। Betweenness अगला यूनिट, नेक्स्ट यूनिट जो है हमारा बिटवीननेस, दरमियानियत।
betweenness दरमियानियत यहां पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पर 3 पॉइंट्स लेते हैं, ए, बी और सी। ए, बी एंड सी, वी हैव टेकन 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन। तो यहां पर फिगर देखकर हमें पता चल रहा है कि भाई बी इज इन बिटवीन ए एंड सी। अगर हम इसको ऐसे लिखें, अब क्या हो गया, C इज इन बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। पहले फिगर में नुक्ता B नुकात A और C के दरमियान है, और दूसरे फिगर में नुक्ता C नुकात A और B के दरमियान है। इस खुशियत को कहते हैं दरमियानियत, बिटवीननेस। ओके, अब इसको हम जाहिर कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फर्स्ट फिगर में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A डैश B डैश C। सेकंड फिगर के लिए A डैश C डैश B। ये स्टेटमेंट देखकर भी हम कह सकते हैं, इसके दो मतलब होते हैं। A डैश B डैश C का एक मतलब ये होता है, These 3 points, ये तीनों नुकात हम खती हैं। These 3 points are collinear, एक लाइन में खड़े, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। और दूसरी बात ये जाहिर होती है यहां पर कि पॉइंट B इज इन बिटवीन A एंड C। नुक्ता B A और C के दरमियान है। यानी इस स्टेटमेंट से, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये, इसके जरिए दो बातें पता चलती हैं। पहले उर्दू में सुन ले, फिर इंग्लिश में। नुकात A, B और C ये तीनों हम खती नुकात हैं। नुक्ता B नुकात A और C के दरमियान है। इन इंग्लिश, these 3 points A, B and C are collinear and point B is lying in between points A and C. Similarly, here point A, C and B are collinear. Point C is lying in between points A and B. This is the property of betweenness. Okay, I think you will understand easily. अब अगर 3 डिस्टेंसेस हमें दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि कौन सा पॉइंट बाकी 2 पॉइंट्स के दरमियान में है, इन बिटवीन है। देखिए यहां पर अगर एक डिस्टेंस दिया गया है AB 5 और एक डिस्टेंस दिया गया है BC 3, एक और डिस्टेंस दिया गया है AC 8। We are given 3 distances, distance between A and B 5, distance between B and C 3, distance between A and C 8। अब आपसे 2 सवाल पूछे गए हैं। क्या ये 3 पॉइंट्स, देखिए डिस्टेंसेस जो भी बने हुए हैं 3 पॉइंट्स को लेकर बने हुए हैं, A, B और C को लेकर बने। अब सवाल पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि ये क्या तीनों पॉइंट्स A, B और C कोलिनियर हैं, हम खती हैं क्या तीनों नुकात? और ये पूछा गया कौन सा नुक्ता किन 2 नुकात के दरमियान है, विच पॉइंट इज लाइंग इन बिटवीन अदर 2 पॉइंट्स। तो उसके लिए हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर 3 डिस्टेंसेस में 2 डिस्टेंसेस छोटे हैं और एक डिस्टेंस बड़ा है। दोनों छोटे डिस्टेंसेस का सम अगर बड़े डिस्टेंस के इक्वल होता है, 2 छोटे फासलों की जमा
तीसरे बड़े फासले के बराबर होती है, मुसावी होती है, तब हम कहते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हमखती हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं, आजमाते हैं। तो ये एक छोटा डिस्टेंस 5 है। ओके, पहला डिस्टेंस 5 है, AB प्लस अनदर स्मॉल डिस्टेंस दैट इज BC is equal to big one, distance between A and C. Let's confirm, verify. 5 plus 3 is equal to 8. तो ये इक्वेशन दुरुस्त साबित होती है। 5 जमा 3 बराबर 8 होता है। इससे जाहिर होता है कि पॉइंट्स A, B और C हमखती यानी कोलिनियर हैं। अब कोलिनियर दिखाने के लिए बिटवीननेस का भी हमें यूज करना होगा। अब कौन बिटवीन में, दरमियान में कौन सा पॉइंट है? देखिए, दोनों छोटे स्मॉल डिस्टेंसेस जो है इनको ऑब्जर्व करें आप लेफ्ट साइड में। इन दोनों छोटे डिस्टेंसेस में कौन सा पॉइंट कॉमन है, इसको देखिए। यहां पर 2 पॉइंट है A और B, और इसमें पॉइंट्स हैं B और C। दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है? B। यस, ये जो पॉइंट B है जो कॉमन है, दोनों में आ रहा है। दोनों छोटे डिस्टेंसेस में जो कॉमन पॉइंट है वही बिटवीन में रहेगा, दरमियान में रहेगा। B दरमियान में रहेगा। अब जो है बाकी दोनों का A और C पॉइंट्स को बाएं और दाएं लिख दें। तो इस तरह से आपका ये आंसर हुआ, मैथमेटिकली स्टेटमेंट हो गया आंसर के आपका, कि पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, हमखती हैं तीनों नुकात, और नुक्ता B, पॉइंट B इज इन बिटवीन पॉइंट्स A एंड C। नुक्ता B नुकात A और C के दरमियान है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी लर्न टुडे अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, दैट इज पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। हमने 3 बुनियादी तस्वुरात को सीखा ज्योमेट्री में, नुक्ता, खत और मुस्तवी। नुक्ता जो है सबसे निहायत ही छोटी शक्ल है। खत जो है, नुकात अगर एक सीक्वेंस में खड़े हो जाए तो खत बनता है, और ये लामहदूद होता है। और प्लेन जो है एक चादर है जो नुकात से बनी हुई, जो बहुत ही पतली है, लामहदूद है चारों तरफ से। ये मुस्तवी है, ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा नुकात के मुहद्दिद और फासला। तो नुकात के मुहद्दिद में हमने पढ़ा था, उर्दू वाले खासतौर से एक मरतबा फिर देख लें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज्यादातर इंग्लिश में हुआ था। ये खत है, अददी खत है, इसमें कुछ नुकात लिखे हैं हमने, A, B, C, O, D, E, और इनके हमने यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं। इन नंबर्स को इन नुकात के मुहद्दिद कहते हैं। जैसे A का मुहद्दिद नफी 5, B का मुहद्दिद नफी 3, C का मुहद्दिद नफी 2, D का मुहद्दिद 1, E का मुहद्दिद 3। अगर किसी भी 2 नुकात के दरमियान का फासला अगर अददी खत को देखकर मालूम करना है, जैसे मान लीजिए अगर मुझे नुकात A और C के दरमियान का फासला मालूम करना है, तो A और C के दरमियान कितनी इकाइयां हैं, इसको मैं गिन लूं। तो कितनी दूरी पर है C A से? 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। 3 इकाई के फासले पर है, तो नुकात A और C के दरमियान का फासला 3 होगा। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू 3। ओके, इस तरह से आपने आज यहां पर हमने मुताला किया, स्टडी की कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंसेस, यानी नुकात के मुहद्दिद और दरमियानी फासला। उसके बाद हमने मुताला किया, स्टडी की बिटवीननेस, दरमियानियत का मुताला किया कि भाई किस तरह से हम पहचानते हैं कि 3 नुकात हमखती हैं, कोलिनियर हैं पॉइंट्स, और बिटवीननेस कौन सा पॉइंट बाकी 2 पॉइंट्स के बिटवीन में होता है, कौन सा नुक्ता बाकी 2 नुकात के दरमियान में होता है, इसकी हमने स्टडी की। और हमने मेन यहाँ पर जो फार्मूला एक सीखा है, इक्वेशन सीखी है, वो है अगर किसी 2 नुकात के कोऑर्डिनेट्स हमें पता हों, अगर हमें मुहद्दिद पता हो, तो हम उन 2 नुकात के दरमियान का फासला मालूम कर सकते हैं। किस तरह से? 2 नुकात के दरमियान का फासला बराबर बड़ा मुहद्दिद नफी छोटा मुहद्दिद। इफ
coordinates of 2 points are given and distance is asked, then we can easily find out the distance between 2 points by using the formula or equation, that is distance between 2 points is equal to large coordinate minus small coordinate. Is it clear? तो इंशाअल्लाह कल हम जो है नए फिर जो है स्पेशली 1.1 के एग्जांपल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल जो है पेज नंबर 4 पर एक एक्टिविटी दी गई। बहुत मैं कह रहा था कि पेज नंबर 4 पर एक्टिविटी दी गई है, 4 एक्टिविटीज दी गई हैं और बहुत ही आसान है, सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज के जरिए आपके बुनियादी तस्वुरात, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री और भी क्लियर हो जाएंगे। कोलिनियर क्या होते हैं, बिटवीननेस क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। उनको किस तरह से इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए कैसे हल किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। इन्हीं तवक्कात के साथ कि आप खुश खर्रम रहेंगे और अपने घर पर रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।